नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 3 में हमने बात की थी कि बुल मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों हमने उसमें 7-8 इंडिकेटर आपको बताए थे कि भाई आप मार्केट कैप टू जीडीपी देखो, प्राइस टू अर्निंग देखो, या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, या फिर आप प्रमोटर सेलिंग देखो, आप एनएफओ को देखो, आप आईपीओ को देखो। दोस्तों सब कुछ उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेंटीमेंट और लिक्विडिटी की वजह से दोस्तों बुल मार्केट आती है। मार्केट को 3 चीज़ें चलाती हैं। एक तो होते हैं फंडामेंटल्स, यानी कि जो कंपनियां कमा रही हैं, पैसे कमा रही हैं, उससे उनका शेयर प्राइस बढ़ता है। उसके अलावा मार्केट में जब सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो बड़े सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। और लिक्विडिटी का मतलब है अगर इंटरेस्ट रेट लो हो या लोग है वो प्रॉपर्टी वगैरह की बजाय, गोल्ड की बजाय शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दे तो वो भी दोस्तों लिक्विडिटी होती है। तो दोस्तों आजकल बुल मार्केट चल रही है, इसका मतलब है कि फंडामेंटल भी बढ़िया है, इसका मतलब है कि लिक्विडिटी भी ज़्यादा और सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों जो बुल मार्केट होती है इसमें आप भयंकर वाली गलतियां करते हो, जिसकी वजह से आने वाले 2-3 सालों में या 4-5 सालों में आपका मोटा नुकसान होता है। दोस्तों बुल मार्केट का करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यहाँ पे लगभग सारे शेयर्स महंगे होते हैं। जो सस्ते शेयर हैं और बढ़िया शेयर्स हैं उनकी संख्या बड़ी कम रह जाती है। दोस्तों बढ़िया शेयर जरूर मिल जाएंगे आपको थोड़े बहुत, लेकिन सस्ते शेयर या ठीक वैल्यू पे जो ट्रेड कर रहे हैं ऐसे शेयर्स की संख्या घट जाती है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। अब जो नया इन्वेस्टर है जिसको मार्केट में ये नहीं पता भैया बढ़िया कैसे ढूंढूं, सस्ता कैसे ढूंढूं, फेयर वैल्यूएशंस कैसे जज करते हैं, तो उस बंदे के लिए बड़ी दिक्कत आती है। वो फिर म्यूचुअल फंड के तरफ रुख करता है, तो म्यूचुअल फंड वाले भी ऐसे ऐसे फंड लॉन्च कर देंगे जो महंगे सेक्टर्स में है। कोई म्यूचुअल फंड ने सेक्टोरल फंड लॉन्च कर दिया, डिफेंस वाला पूरा का पूरा भैया सेक्टर ही डिफेंस का महंगा है, पीएसयू का पूरा सेक्टर ही महंगा है, स्मॉल एंड मिड कैप में लगभग सारे ही शेयर्स महंगे हैं। तो भैया ऐसे फंड लेने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इन्वेस्टर्स जो है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो महंगे शेयर्स खरीद लेते हैं बुल मार्केट में, क्योंकि सेंटीमेंट तो वैसे ही पॉजिटिव चल रहा है, भेड़ चाल है, सारी दुनिया खरीद रही है तो मैं क्यों ना खरीदूं। दोस्तों 1000 कंपनी अगर आप मोटी मोटी बड़ी बड़ी लगा लो तो उन 1000 कंपनी में से 450 तो मालिक कंपनियों के अपने शेयर्स बेच बेच के निकल रहे हैं। उनको लग रहा है कि भैया मेरे शेयर की वैल्यू 100 रुपये फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी, मुझे 200 मिल रही है तो मैं क्यों ना निकलूं इसमें से। दोस्तों कुल मिला के बुल मार्केट में आपसे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब आपके पास रास्ता क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई आपके पास रास्ता क्या है। दोस्तों या तो आपका 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो कि भैया आप सस्ते शेयर्स ढूंढ सको, सस्ते सेक्टर्स ढूंढ सको, ऐसी जगह ढूंढ सको जहाँ पे फंडामेंटल भी अच्छे हैं और महंगा शेयर नहीं है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट बैंक्स दोस्तों ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे जो कि महंगी भी नहीं है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। दोस्तों कुछ और सेक्टर्स हैं जैसे एफएमसीजी है, जैसे कि आईटी है, जैसे कि फार्मा है और जैसे कि एग्रोकेमिकल्स हैं। ये मैंने 4-5 मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी। तो दोस्तों आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बैंकिंग सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। आप फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जा सकते हो, जैसे एनबीएफसी है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ये भी थोड़े दोस्तों ठीक ठाक लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली जो महंगी चीज़ें हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, पीएसयू को, डिफेंस को, रेलवे को और आपके स्मॉल एंड मिड कैप्स को। एसएमई सेगमेंट तो हद से ज़्यादा महंगा है। तो दोस्तों बुल मार्केट दोस्तों गलतियों की मार्केट होती है, यानी कि यहाँ पे अगर आप गलती करोगे तो अब देखो बुल के बाद बियर आता है, बियर के बाद बुल आता है। जैसे जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना निश्चित है, ऐसे ही शेयर मार्केट में दोस्तों बुल के बाद बियर और बियर के बाद बुल आना निश्चित है। तो अब बुल चल रहा है, सेंटीमेंट अच्छा है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों सेंटीमेंट तो बदलता ही रहता है, लिक्विडिटी भी बदलती रहती है, इंटरेस्ट रेट भी आपके हाथ में नहीं है कितने होंगे कितने नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के माहौल दोस्तों बदलता रहता है, तो बियर तो आएगा ही आएगा। तो आज आप अगर महंगे शेयर्स लेते हैं, आज अगर आप 100 रुपए की चीज के 200 रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो कल को वो 200 रुपए दोस्तों दोबारा से 100 रुपए का शेयर हो जाएगा और आपको फिर भयंकर लॉस होने वाला है। कई बार तो सेंटीमेंट इवन नेगेटिव चला जाता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में 100 रुपए का शेयर 75 रुपए का भी चला जाएगा। और आज आप उस शेयर के दोस्तों 200 रुपये दे रहे हो, उसकी वैल्यू कल को अगर 75 रुपये चली गई तो आपका तो मोटा लॉस होएगा दोस्तों। तो बुल मार्केट में गलती ना करें, महंगे शेयर्स ना लें, महंगे सेक्टरों से दूर रहें। यही दोस्तों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी दोस्तों लेक्चर नंबर 4 में। धन्यवाद, आपने इतना लंबा लेक्चर सुना। लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर होते हैं थोड़ी देर में।